हस्तिनापुर के भव्य महल में कौरव और पांडव राजकुमार साथ बड़े हो रहे थे, लेकिन सबसे बड़े कौरव दुर्योधन के मन में बचपन से ही एक कड़वाहट थी। जब भी वह भीम को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते देखता, उसकी आंखों में ईर्ष्या की चमक आ जाती। उसे डर था कि पांडवों की योग्यता उसे कभी राजा नहीं बनने देगी। दुर्योधन की इस ईर्ष्या की आग में घी डालने का काम उसके मामा शकुनी ने किया। शकुनी हमेशा दुर्योधन के कान भरता और उसे विश्वास दिलाता कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर केवल उसका अधिकार है। शकुनी के शब्दों ने दुर्योधन की महत्वाकांक्षा को एक खतरनाक रास्ते पर मोड़ दिया। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए दुर्योधन ने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा जुए के खेल के लिए आमंत्रित किया। शकुनी के छल कपट वाले पासों की मदद से दुर्योधन ने युधिष्ठिर से उनका सब कुछ जीत लिया। युधिष्ठिर अपनी हार पर स्तब्ध रह गए, जबकि दुर्योधन की हंसी महल में गूंज उठी। अहंकार में अंधे होकर दुर्योधन ने भरी सभा में पांडवों की पत्नी द्रौपदी का अपमान करने का दुस्साहस किया। उसने नैतिकता और धर्म की सभी मर्यादाएं लांघ दी। सभा में मौजूद बुजुर्ग देखते रहे और दुर्योधन की इस क्रूरता ने कुरुक्षेत्र के युद्ध की नींव रख दी। खेल की शर्तों के अनुसार पांडवों को 13 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा। दुर्योधन ने महल की बालकनी से उन्हें जाते हुए देखा। उसे लगा कि उसने सदा के लिए अपने शत्रुओं को हरा दिया है, लेकिन वह यह भूल गया कि अन्याय की नींव पर बनी जीत कभी स्थायी नहीं होती। वनवास समाप्त होने पर शांति का दूत बनकर स्वयं भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आए। उन्होंने दुर्योधन से केवल 5 गांव मांगे ताकि युद्ध को टाला जा सके, लेकिन अहंकारी दुर्योधन ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं देगा। अंततः कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध का बिगुल बज गया। दुर्योधन अपने स्वर्ण रथ पर सवार होकर रणभूमि में पहुंचा। उसके पास विशाल सेना और महान योद्धा थे। उसे विश्वास था कि उसकी शक्ति उसे अजेय बना देगी। डिजिटल आर्ट में युद्ध का मैदान धूल और गौरव से भरा दिख रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दुर्योधन के सभी साथी और भाई एक एक कर गिरते गए। युद्ध शिविर के सन्नाटे में दुर्योधन को अपनी हार का आभास होने लगा। शकुनी की चालें अब काम नहीं आ रही थीं और महत्वाकांक्षा का बोझ अब उसे भारी लगने लगा था। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन और भीम के बीच भयंकर गदा युद्ध हुआ। दुर्योधन वीरता से लड़ा, लेकिन जिस अधर्म का उसने साथ दिया था उसने उसे कमजोर कर दिया। भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट गई और वह धूल में गिर पड़ा। मरणासन्न अवस्था में पड़े दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने याद दिलाया कि उसकी महत्वाकांक्षा ने ही उसके कुल का विनाश किया है। दुर्योधन को अंत में समझ आया कि धर्म के बिना मिली सत्ता केवल विनाश की ओर ले जाती है। उसकी आंखें बंद हो गईं और एक महान लेकिन अहंकारी जीवन का अंत हुआ।